Hello everyone, welcome to our new topic that is flow of control. So अभी तक हम लोग C++ में आगे बढ़ चुके हैं और C++ प्रोग्रामिंग में हम लोग देखे हैं सिंपल C++ प्रोग्रामिंग यूजिंग कॉन्स्ट वेरिएबल, कांस्टेंट के थ्रू प्रोग्रामिंग, वेरिएबल्स के थ्रू प्रोग्रामिंग और अब हम लोग हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट में। सिलेक्शन स्टेटमेंट में आज हम लोग देखेंगे फ्लो of control. So flow of control is basically of three types: sequential flow of control, selection flow of control, and iteration flow of control. There are three types of flow of control. So these are also called selection statement. इसमें आपको select करना होता है कि कौन सा statement आपको selection करना हो. So selection flow of control is also known as selective execution. Here we may select one or two blocks to execute based on the certain condition. Execution of one block excludes the other. Means सिलेक्शन ब्लॉक में आपका एक्सप्रेशन लिखा होगा, उस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना होगा और आफ्टर इवेल्युएशन वन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, दूसरा विल बी एक्सक्लूडेड. सो एक्सक्यूट अगर ट्रू है तो इसलिए एवरी एक्सप्रेशन हैज टू एग्जिट पॉइंट, वन इज फॉर ट्रू, अनदर वन इज फॉर फॉल्स. मीन्स जो भी कंडीशन दीजिएगा तो वो होगा कि क्या ये सही है, हाँ सही है, नहीं तो गलत है. यही दो ऑप्शंस हो सकते हैं, हाँ दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स. देयर इज ओनली टू ऑप्शन. तो आपको उसमें बताना होगा कि अगर ट्रू है तो यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क, अगर फॉल्स है तो यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क, और ट्रू है तो यू कैन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट और फॉल्स है तो यू कैन एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट. तो इस तरह से आपको सिलेक्शन में एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के बाद ट्रू और फॉल्स डिसाइड करके आपको डिस्प्ले करना है. ट्रू है तो क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है. सो C++ प्रोवाइड्स टू सिलेक्शन स्टेटमेंट. एक है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है स्विच स्टेटमेंट. तो सिंगल ब्रांचिंग स्टेटमेंट दैट इज इफ स्टेटमेंट एंड मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट दैट इज स्विच स्टेटमेंट. ऐसे मल्टीपल ब्रांचिंग भी आपका इफ स्टेटमेंट है जिसमें जिसमें आप लोग पढ़ चुके हैं, इफ एल्स, नेस्टेड इफ वगैरह. नाउ सिंगल ब्रांचिंग स्टेटमेंट is very versatile form of selection statement. It offers the types of selection. So if में ये if के types होते हैं, if else, nested if, else if. So now we will see if statement, and if statement text a particular condition. If the condition evaluates true, a course of action is followed. जो भी statement होगा that will be executed. Statements are following executed, otherwise the course of action is ignored. Syntax है if expression curly braces open statements. So कुछ एक स्टेटमेंट रहा होगा तो डायमंड बॉक्स से हम लोग हमेशा डिसीजन को एवेलुएट करते हैं इन अ फ्लो चार्ट. तो डायमंड बॉक्स यहाँ होगा इफ कंडीशन हैज टू एग्जिट पॉइंट, वन इज फॉर यस, अनदर वन इज फॉर नो. यस है तो क्या करना है और नो है तो क्या करना है. सो वेयर इफ इट इज अ कीवर्ड, expression is boolean expression within a set of parentheses, and statement can be simple or compound statement. So ये boolean expression होगा, ये आपका boolean expression होगा जिसमें आप कंडीशन को इवेलुएट करेंगे और कंडीशन इवेलुएट करने के बाद कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे. Now example, if grade double equal to a. So जब भी ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा तो इसमें हम लोग यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर. ऑलवेज द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड. if grade double equal to a, see out you did well. सेकेंड देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन, जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन, less than, greater than equal to, less than equal to, not equal to, and double equal to. So these are the relational operator which you can use in with the if statement. Next one is if A is greater than B, see out A has more than B has. Next,
इफ x ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सी आउट x इज नॉन जीरो वैल्यू, सी आउट हेंस इट इज रिजल्ट इनटू। और देखिए यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे एम्परसेंड लगा के। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 and x is less than equal to 10, सी आउट अ कंपाउंड टेस्ट कंडीशन रिजल्ट इज ट्रू। ऐसा स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट देना है उसके नीचे ट्रू होगा तो इवेलुएट होगा। लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन देखिए किस तरह से लिखा गया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और उसके बाद इसमें लॉजिकल ऑपरेटर लगाया गया है एंड ऑपरेटर। मीन्स अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है only then this condition will be executed। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ये फॉल्स वाले में जाएगा, बिकॉज एंड ऑपरेटर जो है वो तभी ट्रू रिटर्न करता है व्हेन द बोथ कंडीशंस आर ट्रू। एक भी फॉल्स हुआ तो ये इवेलुएट नहीं करेगा, फॉल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। Next, a false value is 0 in C++ and non-zero value is considered true in C++. Please note that if X type of condition might not work in the newer compiler, though it works in Turbo C++. For newer compiler, like code blocks, we change the condition if not equal to 0 और if change not x into x और into if x। मतलब इसके साथ आपको जो ये टर्बो सी कंपाइलर था वो आपका ये एक्सप्रेशन जो दिया गया था नंबर सी में, इसको एग्जीक्यूट करता था। बट न्यू कंपाइलर में ये खोज रहा है कुछ रिलेशनल ऑपरेटर, तो उसके साथ आपको कुछ रिलेशनल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। Now also possible to make two-way selection if the expression is true, statement is executed, if the statement 2 is executed, otherwise statement 2 is executed। तो if expression statement 1 else statement 2, ऐसा वाला अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कीजिए, नहीं तो फॉल्स है तो सेकेंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कीजिए। सो इफ and if else statement only the code associated with it statement 1 or the code associated with else statement 2 executed, never both, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। Now we come to the nested if। one or more if statement embedded in if are called nested if। एक से ज्यादा कंडीशन 1 ट्रू है तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन 1 फॉल्स हो गया तो वो लास्ट में आ जाएगा। कंडीशन ट्रू अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो कंडीशन 3 को एग्जीक्यूट करेगा। सो इफ टेस्ट कंडीशन इफ टेस्ट दैट इज नेस्टेड if एक one if containing another if inside its body is called nested if। so see the nested if expression, if स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2, अगर दोनों नहीं सही हुआ तो लास्ट वाला एल्स में आएगा। if expression body of else if expression 2 statement 1 else statement 2, if expression statement 1 else statement 2, ये दोनों अगर false हो गया तो ये else में आएगा। सो इस तरह से nested if के different branches हैं। now the if else if ladder। A common programming construct in C++ is if else if, मतलब if else statement उसके बाद फिर if statement else if statement ladder, which is often also called the if else if staircase because its appearance। if expression else, if expression statement 1 else, if expression 3 statement 3 else, इस तरह से if else if इस तरह से हम लोग लिखते हैं और लास्ट वाले में सिर्फ else लिखते हैं। so this is the graphical representation of if else ladder। now what is dangling else? dangling else nested if में होता है। the nested if else statement introduce a source of potential ambiguity referred to as dangling else problem। this problem arises when a nested if statement number of ifs is more than number of else clause। this question then arise then with which if does the addition else clause is properly matched up। so dangling else का problem multiple if else में आता है जब number of if statement ज्यादा है number of else statement से। see the example।
देखिए यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल, इफ x इज लेस देन y, इफ else इज ग्रेटर देन सी आउट, मैसेज इज x इज ग्रेटर देन y, else सी आउट। तो देखिए यहाँ दो इफ है लेकिन एक else है, तो इस तरह से आप इसको डैंगलिंग else का प्रॉब्लम होता है। Now the if switch statement. The statement used, we have to select one option out of many alternatives. It is a multi-branch statement, makes the control to jump one to the several. यहाँ expression लिखेंगे और यहाँ पे constant लिखेंगे. This constant may be either integer or character. Never use float or string. अगर इससे match होगा statement, this statement will be executed, और break is used to come out of the loop. See the फ्लो चार्ट। स्विच के साथ नेस्टेड स्विच भी होता है। इफ like if a switch statement can also be nested, then switch a part of the statement sequence of another switch. switch A उसके अंदर केस 1, स्विच B उसके अंदर कुछ कंडीशन, अगर ये केस है स्विच B केस है तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए, नहीं तो केस 2 में जाइए। Now some important thing about switch case. A switch case statement can work only for equality comparison. No two case label in the same switch case have identical value, but the case of nested switch case statement, the case constant is inner and outer switch can contain common values. If character constant are used in switch statement, they are automatically converted into integers, that is ASCII value में convert होता है। Switch statement is more efficient than if a situation that supports a nature of switch operation. If a case statement does not include a break statement, then fall through occurs. मतलब अगर break नहीं है तो वो सारे statement को execute करता जाएगा, जब उसको break मिलेगा तब वो loop से बाहर आएगा। Default statement gets executed when no match is found. Default is optional, and if it is missing, no action takes place. If all matches fail, मतलब कोई condition true नहीं है तो उस समय error message के लिए हम लोग default लगाते हैं, अगर नहीं दीजिएगा तो वो नहीं दिखाएगा। Now we'll see the difference. It is an important question. Difference between if else and switch case. Switch, the expression is tested for equality only. If else, the expression can be tested for inequality as well. Number 2, only one value is used to match against the case labels. The multiple expressions are tested for the branch. In switch case is not effective when checking the range value. If else, it is better option to check ranges. Switch case control handle floating point value. If cannot handle, switch में आपका floating point value नहीं evaluate होता है। If else can handle floating point value. The case label must be constant. जो case लिखाता है उसके साथ आपको constant लिखना है switch case में। तो if else can use variable also for conditions. Switch case provide a better way to check a value against the number of value purpose. If else not suitable for this purpose. So this is the main difference, और ये exam में आपका आता है what is the difference between if else and switch case. So C++ provide two kinds of selection, if statement and switch statement. If statement tests an expression and depends upon truth value and one of the two sets of action is executed, then if else can be nested also. If an if statement can have another if statement. In a nested if statement, and else goes immediately preceding unmatched if. A switch is another selection statement in C++ that tests a value against a set of integer or character constant. A switch statement can also be nested. So an if else is more flexible, versatile compared to switch, but switch is more efficient in situation when the some variable is compared against the set of value for equality. So this is the main function of switch case and if else. So see the comparison and remember that is the important question. Switch case में आपका सिर्फ constant और चेक इक्वालिटी चेक होता है और अगेंस्ट कांस्टेंट और ये जो होगा वो आपका
स्ट्रिंग और फ्लोट के साथ नहीं होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। थैंक यू।